इम्तियाज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हमने लास्ट टाइम अपनी डिफरेंट वीडियोस में मैंने आपसे डिफरेंट डिसऑर्डर्स पे बात की, लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन और इसी तरह के डिफरेंट डिसऑर्डर्स पे हमने बात की है। अब हम अपना थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लेकर आए हैं, डिफरेंट चीज़ों पे हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स पर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर और बेसिकली चाइल्ड थेरेपीज़ पर हम बात करेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें चाइल्ड के हवाले से बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि चाइल्ड को समझना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली चाइल्ड होते क्या, उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं और चिल्ड्रंस में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं और कौन कौन से वो बिहेवियर्स शो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी पर। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी को डिस्कस करने से पहले बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी है क्या, किस तरह से फॉलो होती है, इसके क्या क्या इसके जो है क्या क्या इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, किस तरह से हम इसे फॉलो करते हैं किसी भी बच्चे के ऊपर, इसको जानने से पहले ज़रूरी है कि बिहेवियर को हमें समझना ज़रूरी है कि बेसिकली बिहेवियर है क्या, एक चाइल्ड बिहेवियर हम किसे कह सकते हैं। तो अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर इज़ बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि मेजर की जा सके या फिर हमें दिख रही हो, ऑब्जर्व हो रही हो या फिर कोई सीन हो रही हो। Like behavior is anything that can be measured, that can be seen or that can be observed. Like say hello someone, say bye someone, helping someone. ये सारी चीज़ें आपके behaviors में आती हैं। ये सब चीज़ें जो है आपके behavior का पार्ट होती हैं। जब जिस भी आप environment में रह रहे होते हैं तो उस environment को देखते हुए आप अपने behavior को लेकर चल रहे होते हैं। कोई भी अगर आप हम चाइल्ड पर बात कर रहे हैं तो आप चाइल्ड जिस environment में होता है, लाइक अगर आप इसे किसी पार्क में ले जाएं तो वो पार्क के हिसाब से उस बिहेवियर को अपना बिहेवियर शो करता है। लाइक अगर आप उसे किसी मॉल में ले जाएं या आप उसे किसी प्ले एरिया में ले जाएं तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। लाइक जो है एक बच्चा जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो ये बेसिकली होता है बिहेवियर। अब हम बात करते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी पर कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी बेसिकली क्या होती है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी में बेसिकली होता ही है कि टेकिंग एन अनडिजायरेबल, अनवांटेड एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड कन्वर्ट देम इनटू एक्सेप्टेबल एंड डिजायरेबल बिहेवियर। यानी अब बच्चे का वो बिहेवियर जो कि सोशली या फिर इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर अनवांटेड बिहेवियर है, तो आप उसे पिक करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको दुरुस्त करने की तरफ आते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर मैं डिफरेंट इंक्लूसिव एजुकेशन में बैठ रही होती हूँ, तो उसमें हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो अक्सर पेरेंट्स के ये इश्यूज होते हैं कि भाई हमारा बच्चा वैसे नॉर्मली घर में तो ठीक रहता है, लेकिन ये अगर हम इसे बाहर लेकर जाते हैं या फिर बहुत सारे ज़्यादा लोगों में ये जाता है तो ये वाला बिहेवियर शो करता है। तो बेसिकली एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में बच्चे का एक बिहेवियर आ रहा है जो कि अनडिजायरेबल है, पेरेंट्स को वो पसंद नहीं आ रहा है या फिर पेरेंट्स के लिए वो इस तरह का बाइट कर रहे हैं कि दूसरों के सामने पेरेंट्स की शर्मिंदगी हो रही है बच्चे की उस बिहेवियर की वजह। तो बेसिकली हमें ऐसे उस बिहेवियर को पिक करना होता है कि ये कौन सा बिहेवियर है जो कि ये शो कर रहा है, देन फिर हमें उसे मॉडिफाई करना होता है। अब उस मॉडिफाई हम बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी अनडिजायरेबल या फिर अनएक्सेप्टेबल अनवांटेड बिहेवियर को किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं डिजायरेबल और वांटेड बिहेवियर में। कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहली जो स्किल्स होती है वो होती है हमारी स्किल ट्रेनिंग। लाइक बच्चे को स्किल्स देना कि किस एनवायरनमेंट में किस तरह से बिहेव किया जाता है। अब बहुत से लोग ये सवाल कर सकते हैं कि भाई इतने छोटे बच्चों को ये वाली, लाइक आप 2.5 साल का बच्चा ले रहे हैं, 3 साल का बच्चा ले रहे हैं, तो उसे ये वाली सेंस नहीं होती कि यार मैं अगर बाहर हूँ या फिर जो है मैं किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट में हूँ या सोशल इन्वायरमेंट में हूँ तो मुझे कैसा बिहेव करना है। लेकिन इसी के बरक्स हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि उन्हीं की एज मेट है लेकिन वो उस इन्वायरमेंट में नॉर्मल बिहेव करते हैं, जो कि डिजायरेबल बिहेवियर होता है पेरेंट्स की। लाइक कहीं पर जा रहे हैं, किसी को देख रहे हैं तो शेक हैंड करना, अगर कहीं से वापस आ रहे हैं तो बाय बाय कहना, ये वाली सारी चीज़ें। तो बेसिकली बच्चे में अगर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं उसमें उसे इस चीज़ की स्किल्स देंगे तो उसकी स्किल ट्रेनिंग की जाती है, उसे बार बार इस चीज़ के बारे में पॉइंट आउट किया जाता है, उसे बार बार वही चीज़ें करवाई जाती हैं जो कि उसके बिहेवियर में लैक करती हैं। तो वो बच्चा उसको स्किल उसमें इस चीज़ की स्किल आ जाती है कि वो उस चीज़ को सीख लेता है। सेकंड जो होती है कॉग्निटिव ट्रेनिंग होती है, ब्रेन फंक्शनिंग ट्रेनिंग होती है। उसमें बेसिकली बच्चे की कॉग्निशन पे काम किया जाता है।
लाइक बहुत से बच्चों के इस तरह के बिहेवियर्स आ रहे होते हैं कि वो परसेप्शन जो होता है या फिर उनको जो डिफरेंट शेप्स की, कलर्स की, ये वाली कॉग्निशन उनकी बहुत ज़्यादा वीक होती है। लाइक 3 साल का बच्चा ले लें, आप 4 साल का बच्चा ले लें, उसे शेप्स के बारे में, उसे जो है कलर आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसे इन्वायरमेंट की डिफरेंट चीज़ों के बारे में, लाइक ट्री हो गया या हाउस हो गया, इन चीज़ों के बारे में नो हाउ होती है, वो आपको चीज़ें पॉइंट आउट करके बता सकता है। लेकिन अगर बच्चे के कॉग्निशन में प्रॉब्लम है तो वो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बताता। तो कॉग्निटिव थेरेपी के ज़रिए, कॉग्निशन के ज़रिए और डिफरेंट बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए उसके कॉग्निशन पे काम किया जाता है। इसके अलावा उसके इमोशंस पे काम किया जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं टेंट्रम्स शो करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी उस इश्यूज़ पे काम किया जाता है। तो ये सारी स्किल्स हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं, अगर हम कॉग्निटिव थेरेपी की बात करते हैं या फिर हम ब्रेन ट्रेनिंग की बात करते हैं, इमोशनल, सोशल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल ट्रेनिंग होती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, क्योंकि बहुत से बच्चे अपनी एज अकॉर्डिंगली सोशलाइज नहीं करते, तो उनकी सोशल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। उन्हें डिफरेंट प्ले ग्रुप में या फिर डिफरेंट उनके एज ग्रुप मेट्स के साथ उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है कि वो सोशलाइज हों। तो बेसिकली ये सारे हम टारगेट्स हमारे होते हैं जो कि हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी में यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये टारगेट्स अचीव कैसे होते हैं, किस तरह से हम अपने ये टारगेट्स अचीव कर सकते हैं? तो बेसिकली डिफरेंट प्ले थेरेपी होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट गेम्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये टारगेट्स अचीव करते हैं। कि बच्चों की कॉग्निटिव फंक्शनिंग अगर हमें करवानी है तो हम डिफरेंट पजल सॉल्व करवाते हैं बच्चों से, ताकि उसका कॉग्निशन इम्प्रूव हो। उससे जो है शेप्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन, शेप्स की आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है, उससे कलर्स आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है। स्किल का प्रॉब्लम है कि अगर 4 से 5 साल का बच्चा और अगर उसे बटन बंद करना खोलना नहीं आ रही है या फिर इस तरह की चीज़ें जो कि बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आती है, लेकिन हम बच्चे की फाइन मोटर्स पर भी काम कर सकते हैं, उसके स्किल्स उसको सिखा सकते हैं इस तरह की, उसकी फाइन मोटर स्किल्स के लाइक क्लोथ पिन्स हो गई या फिर बीड्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके, ताकि उसकी जो ये फिंगर टिप्स है वो अपनी यूज़ में लेकर आए और उसकी ये वाली स्किल्स डेवलप हो उसमें। इसी तरह जो इमोशनल ट्रेनिंग है, इमोशन में ये होता है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो कर रहा है या फिर एग्रेशन शो कर रहा है, तो उसको उस वक्त अवॉइड किया जाए, उस वक्त इग्नोर किया जाए, क्योंकि बेसिकली वो कोई भी, देखिए जब भी हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी की बात करते हैं या बिहेवियर को मॉडिफाई करने की बात करते हैं, तो बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए या फिर बिहेवियर को चेंज करने के लिए ज़रूरी है आपको बहुत दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, कि वो जो बिहेवियर शो कर रहा है जो कि आपके लिए अनडिज़ायरेबल है और आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उस बिहेवियर को करने से उस बच्चे को क्या मिल रहा है? लाइक बच्चे जो इस तरह के बिहेवियर शो कर रहे हैं बेसिकली अपना कोई फेवरेट टॉय हासिल करने के लिए, अपना कोई फेवरेट फूड हासिल करने के लिए वो इस तरह के बिहेवियर शो करते हैं, और जब उन्हें वो चीज़ गेट हो जाती है तो उनका बिहेवियर भी ख़त्म हो जाता है। लाइक मैंने एक बच्चे डील किया था जिसमें बच्चे का ये इशू था कि वो हर छोटी बात पे रोता था। तो उसके पेरेंट्स, जब मैं उसकी बिहेवियर थेरेपी लिया करती थी, तो उसके पेरेंट्स को अक्सर ये शिकायत होती थी कि इसका ये बिहेवियर है कि ये हर छोटी बात पर रोता है। तो बेसिकली उस बच्चे का ये इशू था कि वो कोई भी चीज़ गेट करने के लिए उसने अपना एक ये बिहेवियर बनाया होता है कि वो क्राइंग स्टार्ट करता था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स क्या करते थे, उसे वो चीज़ प्रोवाइड करते थे ताकि एटलीस्ट ये रोना बंद करे। और जब वो रोना बंद कर देता था, जब जैसे ही उसे वो चीज़ मिल जाती थी तो वो रोना बंद कर देता था। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में बेसिकली हम पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, बच्चे के रोने का वेट नहीं करना। आपने जो है, क्योंकि देखिए आपका बच्चा आपके साथ वो 24 आवर्स रहता है, आपको उसकी नीड्स का पता होना चाहिए कि इस वक्त इसे किस चीज़ की नीड है। अगर बच्चा अक्सर खाने के लिए रो सकता है, तो आप उसके खाने के लिए वो रो रहा है, उससे पहले आप उसे खाना प्रोवाइड कर दें कि उसे रोने का मौका ही ना मिले। ये वाली सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी तरह से बच्चे को हमने ये देखना है कि वो जो बिहेवियर शो कर रहा है उससे उसे क्या मिल रहा है। तो हमने बेसिकली उस चीज़ पर, उस टारगेट पर काम करना है कि इससे हमने या तो उसे पहले से वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए कि उसे उस बिहेवियर को शो करने का मौका ही ना मिले, या फिर अगर उसने बिहेवियर शो कर दिया है तो एटलीस्ट आप उस टाइम उसे अवॉइड करें, इग्नोर करें। क्योंकि अगर आप उसको उसी चीज़ को अगर आप उसके रोने पर या फिर उसके बिहेवियर शो करने पर उसकी वही चीज़ उसे प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि मैं अगर ये बिहेवियर शो करता हूँ तो मेरी डिज़ायर जो है पूरी हो रही है। तो फिर उसकी एसोसिएशन बन जाती है कि मैंने अब यही वाला बिहेवियर शो करना है।
क्योंकि मेरी डिज़ायर इस बिहेवियर की वजह से पूरी हो गई। इस चीज़ का ख्याल बहुत रखना होता है। सेकंड जो चीज़ है वो आपने ये देखना होता है कि अक्सर बच्चे जो है बिहेवियर्स को कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए या फिर उन्हें होमवर्क ना पढ़ना करना पड़ेगा, जो थोड़ी बड़े एज के बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग, वो कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए या फिर होमवर्क से बचने के लिए या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो इन चीज़ पे काम करना होता है कि बच्चे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किस वजह से आपका बिहेवियर शो कर रहा है, ताकि उसकी उसी चीज़ पर उस रीज़न पे बेसिकली काम किया जा सके। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, ना ही प्रॉब्लम बिहेवियर है। प्रॉब्लम वो वजह है, वो रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा वो बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी के लिए यूज़ होती हैं, जो कि बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपने किसी दूसरे डिसऑर्डर पर या बच्चों से ही रिलेटेड किसी दूसरे डिसऑर्डर पर या फिर किसी दूसरी थेरेपी पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को अपना नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।